मैं आशुतोष शर्मा आर क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस बनाने के बारे में। आइए देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। जब कभी भी वाक्य के अंत में था, ती थी, ते थे या आ, ई, ए आए तो वाक्य होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। था, ती थी, ते थे या आ, ई, ए आए तो वाक्य होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसकी सहायक क्रिया होती है डिड और वर्ब का सेकंड फॉर्म। आइए देखते हैं यह एक्टिव वॉइस। इसका एक्टिव वॉइस क्या होता है। एक्टिव वॉइस में इसके पास होता है डिड सहायक क्रिया और वर्ब का सेकंड फॉर्म। और यहाँ पर जब इसकी पैसिव बनाते हैं तो पैसिव में आपके पास होता है एक टेंस। हम लोग हमेशा पैसिव बनाते समय आगे जाते हैं तो वाज या वर, और वर्ब में कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो वर्ब का कौन सा फॉर्म रहेगा, थर्ड फॉर्म। और आइए देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस होगा क्या, यदि कभी भी वाक्य स्वीकारात्मक, यदि वाक्य स्वीकारात्मक हो तो वहां पर वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस का होता है। यहां पर यदि एक्टिव वॉइस में देखें तो एक्टिव वॉइस में होता क्या है, सब्जेक्ट प्लस होगा आपके पास वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस यहां पर होगा ऑब्जेक्ट, यहां पर आपके पास होगा क्या, ऑब्जेक्ट और फिर हो जाएगा अदर। यदि इसकी पैसिव बनाते हैं तो पैसिव बनाते समय आपके पास आता है सबसे पहले ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट किस में होगा, नॉमिनेटिव केस में। ऑब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस में और होगा वाज या वर। सहायक क्रिया क्या होगी, वाज या वर होती है। और फिर होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर होगा अदर, और यहां पर प्लस आएगा बाय और आपके पास आएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट होता है किसमें, ऑब्जेक्टिव केस में। तो आइए देखते हैं यहां से, जैसे राम, ये हम हमेशा नाम आपके पास राम ले रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा केवल नाम यही है। राम प्लग्ड, आप लोगों का जो नाम हो आप उसको लिख सकते हैं। राम प्लग्ड द फ्लावर, राम फूल तोड़ता था, तो राम प्लग्ड द फ्लावर्स लिख लेते हैं। तो देखिए यहां से क्या होगा, इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो देखिए सेकंड फॉर्म है कि कौन सा फॉर्म है, सेकंड। तो यहां से जब हम करेंगे तो होगा द फ्लावर, द फ्लावर्स, वाज या वर। देखिए एक वचन होगा तो वाज और बहुवचन होगा तो वर। तो यहां पर यस लगा हुआ है इसलिए होगा वर प्लग्ड बाय राम। देखिए नाम जो होगा वो ज्यों का त्यों होगा, उसको कभी भी चेंज नहीं करेंगे। तो द फ्लावर्स वर प्लग्ड बाय राम, राम फूल तोड़ता था, फूल राम के द्वारा तोड़ा जाता था। आइए इसका देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। देखिए एक एक हम लोग एग्जांपल देखेंगे। ज्यादा फोकस हमारे पास रहेगा किस पर, हम फार्मूले पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करेंगे। आइए निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस देखिए जब निगेटिव सेंटेंस होगा तो निगेटिव सेंटेंस होता क्या है, एक्टिव वॉइस। जब कभी भी वाक्य नकारात्मक हो तो वाक्य निगेटिव सेंटेंस होता है। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट के बाद होता है डिड और प्लस नॉट, और फिर होता है आपके पास वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, उसके बाद आता है आपके पास अदर। थोड़ा सा और आगे जाते हैं। यहां से जब इसकी पैसिव बनाएंगे तो पैसिव बनाते समय होता है कि पैसिव बनाते समय सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को लेंगे। ऑब्जेक्ट आपके पास आएगा तो हो जाएगा नॉमिनेटिव केस में, किसमें होगा, नॉमिनेटिव केस में। और यहाँ पर सहायक क्रिया हो जाएगी वाज या वर, वाज या वर। देखिए यदि आपको नॉमिनेटिव केस समझ में नहीं आ रहा हो तो आप लोग पार्ट ऑफ स्पीच, आर क्लासेस पार्ट ऑफ स्पीच सेकंड वीडियो जो हमारा है उसमें नॉमिनेटिव केस के बारे में बताया गया है, और उसमें जाकर आप उसके इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस और सभी के बारे में इसमें बताया गया है, पार्ट ऑफ स्पीच सेकंड वीडियो।
आइए देखते हैं आगे। ऑब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस वाज या वर, वर्ब का होता है थर्ड फॉर्म, फिर हो जाएगा आपके पास अदर, उसके बाद होता है बाई, प्लस आपके पास आता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट होगा किसमें, ऑब्जेक्टिव केस में। यहां से होगा क्या, ही से ही डिड नॉट रिमेंबर हर, वह उसे याद नहीं करता था। देखिए he did not remember him, वह उसे याद नहीं करता था। देखिए रिमेंबर जब did लगेगा तो हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। यहां से बनाएंगे हर, हर का आपके पास ऑब्जेक्टिव केस होगा सी, और सी के साथ लगेगा was not, रिमेंबर का हो जाएगा रिमेंबर्ड। देखिए थर्ड फॉर्म रिमेंबर्ड बाय, क्या होगा यहाँ पर, ही का क्या हो जाता है, हिम। तो ही डिड नॉट रिमेंबर्ड हिम। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, और इसको यदि आपको नोट करना हो तो इसको नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए देखते हैं आगे। इसके बाद आता है आपके पास सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब हम पढ़ते हैं तो सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता क्या है, वाक्य के प्रारंभ में सहायक क्रिया या वाक्य के प्रारंभ में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। तो आइए इसको देखते हैं। और लास्ट में हमेशा क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। देखिए आपके पास हाई स्कूल में आया होगा पंक्चुएशन, तो उसमें क्वेश्चन मार्क, पॉइंट और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास का प्रयोग बताया जाता है। आइए देखते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले आपके पास होगा यहाँ पर एक्टिव वॉइस में डिड, और उसके बाद होगा सब्जेक्ट, और उसके बाद होगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म होता है। यहां से जब हम इसको बनाते हैं पैसिव तो होगा यहाँ पर सबसे पहले वाज या वर, प्लस होगा आपके पास ऑब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस में, ऑब्जेक्ट किसमें होगा, नॉमिनेटिव केस में, और प्लस होगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ दोनों जगह लास्ट में लगता है क्वेश्चन मार्क। तो आई देखते हैं आगे होगा क्या, जैसे वर डिड दे क्लोज द डोर, क्या वे दरवाजे को बंद करते थे। तो क्या वे दरवाजे को बंद करते थे, यहाँ पर लास्ट में है क्वेश्चन मार्क। यहां से अगर आप बनाएंगे तो होगा क्या, द डोर एक वचन है, तो एक वचन है तो आपके पास देखिए डोर है तो एक वचन डोर्स होता तो क्या हो जाता, बहुवचन। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, वाज द डोर, फिर आपके पास होगा थर्ड फॉर्म क्लोज्ड बाय, क्या हो जाएगा यहाँ पर, दे का आपके पास हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस, क्या होगा, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है। तो वाज द डोर क्लोज्ड, फिर होगा आपके पास बाय, और दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, देम। तो फिर से हम बता दे रहे हैं, यदि आपको नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस नहीं समझ में आ रहा है तो पार्ट ऑफ स्पीच के सेकंड वीडियो में आप जाकर इसके बारे में पढ़ सकते हैं। आइए फिर देखते हैं आगे इसके डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है कि डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब कभी भी वाक्य आपका डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो उस दशा में क्वेश्चन वर्ड आपके पास बीच में आते हैं, लेकिन उसका अनुमान करते समय हम क्वेश्चन वर्ड को प्रारंभ में लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं, प्रारंभ में लिखते हैं, और उसके बाद सहायक क्रिया, और फिर होता है सब्जेक्ट, और लास्ट में इसके होता है क्वेश्चन मार्क। उसके बाद जब इसकी पैसिव बनाते हैं क्वेश्चन वर्ड को ज्यों का त्यों लिखते हैं। उसके बाद आपके पास आता है हेल्पिंग वर्ब, वाज या वर, और फिर होता है ऑब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस में।
ऑब्जेक्ट किस में होगा, नॉमिनेटिव केस में होता है। यहां पर हो गया क्या आपके पास क्वेश्चन मार्क। देखते हैं एग्जांपल, जैसे वेयर डिड दे ईट अ फूड, वे कहां भोजन करते थे, वे कहां भोजन करते थे। तो यहां से होगा क्या, वेयर को ज्यों का त्यों लिखेंगे, वाज या वर, वाज या वर। देखिए यहाँ पर ए फूड है तो वाज लगाएंगे, वाज अ फूड ईटन, ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईटन होता है, और ईटन के बाद होगा बाय, और बाय यहाँ पर दे है, दे का क्या हो जाएगा, दे। तो हमने जाना क्या कि आपका डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस केवल वहां पर क्वेश्चन वर्ड वहां पर चेंज होता है, बाकी वह पूरा सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह होता है। यदि आपके पास देखिए तीन कंडीशन, फिर जैसे सभी टेंसों में हमने पढ़ा, यदि वाक्य में हु आए तो हु को चेंज करते हैं बाय होम में, और होम आए तो होम को चेंज करते हैं हु में, और वाट आए तो वाट को जो का त्यों रखते हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबा दें, और ज्यादा और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।